बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की संपूर्ण शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में लाल चबूतरे के प्रकरण की सुंदर शोभा को निरख रहे हैं। चौपाई नंबर 45 से आज आगे बढ़ना है। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जो हक बड़ी रू अंगनोर, आठों जाम इन पीहू सो, हंस हंस करे मजबूर, हंस हंस करे मुझको। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जो इन पीहू के आशिक, भर भर प्याले ले वहीं फिर देवे हम। श्री रजी की आशिक इन ब्रह्मात्माओं के सुख का वर्णन कैसे करें, जो धनी के हाथों से प्राप्त कर बार बार प्रेम का प्याला पीती हैं। उन सुखों का कैसे वर्णन करें जिन रूप को धनी फिर अपने नजीक बुलाते हैं, अपने चरणों तले बिठाकर परम धाम के सुखों की अनुभूति कराते हैं। और उन लीला में देखिए कि जब लाल चबूतरे की शोभा में धनी संग रमन कर रहे हैं, तो कैसे लाल चबूतरे की उन शोभा में एक गिलम, और उन एक गिलम भी 40 हाथों में 40 जुदी जुदी नई नई रंगों से सजती हुई, और सब पर जुदे जुदे अंदाज में जुदी जुदी शोभा से युक्त सिंहासन कुर्सियों की शोभा, और उन पर आप पिया श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। सन्मुख कोई सखी खड़ी है, कोई उनके अंग संग है, कोई उनसे मीठी बातें कर रही है, तो कोई अपलक ही उन्हें निहार रही है। तो फिर धनी चितवन से ये सुखों की अनुभूति रूह को कराते हुए, तो उन सुखों का वर्णन कैसे करें जिन्हें धनी स्वयं अपने हाथों से इश्क के प्याले भर भर पिलाते हैं, फिर माया से खींचकर आपको परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति कराते हैं। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जो लगे इन हक के कान, करे मजबूर मजाक सो साथ इन सुभान। ब्रह्म प्रियाओं के उन सुख का वर्णन कैसे करें, जो श्रवण लगाकर अपने एक चित होके कान लगाकर श्री राजी की बातें सुनती है, उनके साथ हास विनोद करती है। धनी की बान को चित दे के सुनना, धनी की वाणी की पुकार को चित दे के सुनना, और उनके वचनों की वो मीठी अनुभूति अपने हृदय में करना। पल पल धनी का स्वरूप दृढ़ होता हुआ श्री परम धाम के सभी ज्ञान के द्वार खुलते हुए, और लाल चबूतरे की उन सोनी शोभा में धनी संग मीठी बातें करती रू, खुद पर ही ले कि मैं ही वो रू हूं, मैं ही वो सखी हूं जो धनी से बातें कर रही है। और धनी की बातों को कैसे श्रवण देकर, उनकी नजरों से नजर मिलाकर उनसे बात करना, और उन समय युगल पिया की उन स्वरूप को भी अपलक निहारना, उनके नैनों में डूबकर उनकी मीठी बत्तियों का श्रवण, और उनके नैनों में ही लाल चबूतरे की संपूर्ण शोभा का दीदार। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जासू खिले हंसी सन्मुख, पार नहीं सुहाग को इन पर धनी को रोक। उन ब्रह्मप्रियों की सुख का वर्णन कैसे करें, जिनके साथ स्वयं श्री राजी हंसते हैं, खेल करते हैं। उनके इस सुहाग का भी पारावार नहीं है।
जिन ब्रह्मात्माओं को सुख प्रदान करने के लिए राज्य अपने दिल में इच्छा रखते हैं, धनी की उस लाड को महसूस करें कि वो इच्छा रखते हैं कि मैं अपनी रूह को कैसे सुख दूं, कैसे उसको माया से खींच कर अपने चरणों तले लो। लाल चबूतरे की उस शोभा में विध विध के खेल दिखाकर, पशु पक्षियों को लड़ाकर, उनकी कोलाटियां दिखाकर रूहों को रिझाते धनी, और इस जागनी ब्रह्मांड में कैसे विध विध के जतन, वाणी चर्चा चश्मे के बोल कि मेरी रूह मेरे ठीक तो आए, मेरे नजदीक तो आए। तुम सुख को महसूस करें कि धनी पे अपने पास कितनी मेहरें, नहीं तो हमारी क्या रहनी क्या चाल, लेकिन धनी की मेहर हम पर पल पल बरस रही है। उन मेहरों को महसूस कर पाते हैं कि धनी कैसे फिर अपने पास हमें बुलाते हैं। क्यों कहूं सुख रोहन की जासू खेले हंसे सन्मुख, पार नहीं सुहाग को इन पर धनी करो। उन भ्रम प्रियाओं की सुख का वर्णन कैसे हो जिसके साथ स्वयं शिला जी हंस रहे हैं, किड़ाई कर रहे हैं। रूहों की इस सुहाग की सोनी शोभा का, उनकी मेहरों का, उनकी लाड का तो कोई पारावार ही नहीं है। उन रूहों की भाग्य का क्या कहना जिन्हें धनी खुद अपने दिल में रखते हैं कि इन्हें मैं पल पल अष्ट पहर 64 इन्हें सुख दो। क्यों कहूँ सुख रोहन की इन पीयूषो रस रंग, आठों जाम आराम में एक जरा नहीं दिल भाग। उन भ्रम प्रियाओं के सुख का वर्णन कैसे हो जो प्रेम में डूबी हुई शिराजी से प्रेम और आनंद प्राप्त करती हैं, आठों पहर इसी आनंद रस में डूबे हुए व्यतीत करती है। जरा मात्र भी किसी का दिल खंडित नहीं होता। अष्ट पहर 64 घड़ी उन किशोर लीलाओं में, आनंद लीलाओं में रमन करना, और एक पल के लिए भी धनी दिल से दूर नहीं होते। चित्त हर पल धनी चरणों में, धनी के स्वरूप में, उनकी मीठी बातों में, अष्ट पहर की वो लीलाएं, कैसे प्रातःकाल धनी उठकर उन तीजी भूमि की परछाल में आते हैं, और चांदनी चौक में कितने पशु पक्षी उनके दीदार को आते हैं। उसके बाद तीजी भूमि की परछाल की वो सुंदर लीलाएं, बाल भोग, राजभोग, वनों में जाना, लेकिन हर पल चित धनी में, धनी एक पल के लिए भी दूर नहीं होते। तो जैसे हमारे मूल स्वरूप में हर पल धनी का रोम रोम समाया है, वही चाल हमारी होनी चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते बस धनी और धनी याद आए। क्यों कहूँ सुख रोहन के जो आठों पहर पी उपास, रात दिन सोहबत में करे हास विलास। आठों पहर जो प्रीतम के पास रहती है ब्रह्मात्मा, उसकी सुख का वर्णन क्या करे। वो तो दिन रात उनके साथ रह के हास विनोद करती है। अष्ट पहर 64 घड़ी धनी के संग रहकर उनके साथ जो हास विनोद करती है, ऐसी जागृत आत्मा के सुख का वर्णन कैसे हो। क्यों कहूँ सुख रोहन की जो आठों जाम दिन रात, प्रेम प्रीत स्नेह की भर भर प्याले पिला। उन भ्रम प्रियाओं की सुख का वर्णन कैसे हो जो अष्ट पहर दिन रात
प्रेम प्रिय स्नेह के प्याले भर भर से राज्य से प्राप्त करती है। अष्टपहर कैसे धनी से पल पल सुख लेने वाली ब्रह्म प्रियाएं, उनके सुखों का वर्णन कैसे हो। क्यों कहूँ सुख रूहन की जिनका साकी एक, हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे। क्यों कहूँ सुख रूहन के जिनका साकी एक, जिन्हें इश्क की प्याली स्वयं शिवराजी पिला रहे हैं, जिनकी साकी खुद राजी हो, इश्क की मस्ती की शराब के प्याले भर भर धनी फेर फेर पिला रहे। हक प्याले इश्क की भर भर रूहों को दे। जिन ब्रह्मात्माओं को प्रेम सुधा इश्क के पाले का प्यार स्वयं धनी कराते हैं, तो हम धनी स्वयं अपने हाथों से प्रेम के प्याले भर भर के देते हो, उनके आनंद का वर्णन कैसे करें। कहते हैं ना, इश्क के सींचल ऐसे पल पल रूहें उनकी इश्क में आराम पाती हैं, धनी के इश्क को पल पल पान करती हैं। और यहाँ पे तो देखे हम मोह माया में हम तो आराम से हैं, लेकिन जिस भी सदगुरु स्वरूप में धनी पधारे तो उन्होंने कैसे क्या कुछ कष्ट नहीं सहे हमें जगाने के लिए। कितने प्रयत्न कितने प्रयास। क्यों कहूँ इन सुख की जो सदा सोबत हक जार, जो इश्क आराम में सो क्यों कहूँ इन मुखबार। क्यों कहूँ इन सुख की जो सदा सोबत हक जार, जो ब्रह्मात्माएं सदा श्री राज्य के साथ रहकर धनी से प्रेम आनंद प्राप्त करती हैं, उनकी इश्क आराम का वर्णन कैसे हो। जो ब्रह्म प्रियाएं हक इलम से जागृत हो गई, जिन्हें पूर्ण पहचान हो गई, जो इस संसार में रहते हुए भी पल पल धनी चरणों में है, उन पर धनी की मेहरे लाड कैसे उनको सुख की अनुभूति पल पल हो रही है, उनका वर्णन कैसे हो। क्यों कहूँ इन सुख की जिनका हक खावन, आठों जाम रूहन पर हक होत बसन। जिनके पति स्वयं शिवराजी हैं, उनकी सुख का वर्णन क्या करें। धाम धनी अष्ट पैर ब्रह्म आत्माओं पर प्रसन्न रहते हैं, आपके खावंद खुद राजी है, तो हमें क्यों चिंता करनी। विंध्याचल जी बच्चों से जब कभी बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं, क्यों टेंशन लेनी, आपके दोस्त कौन, आपके खुदा कौन, स्वयं शिवराज, तो आपकी हर बिगड़ी बात वही संभालेंगे। कि आप किसके दोस्त हो, खुदा के। तो जिनके पति स्वयं शिवराजी हैं, उनकी सुख का वर्णन कैसे है। और धाम धनी तो अष्ट पहर अपनी रूहों पर प्रसन्न रहते हैं, उनके तो मेरे पल पल है हम पर, हमारे गुण अवगुण सब माफ किए जाते हैं। क्यों कहो इन सुख की जो ख्वाब में गईया भूल, याद देने सुख अर्श के हकी भेजा ए रसूल। ब्रह्म प्रियाएं इस संसार में आके परम धाम के सुखों को भूल गई हैं, खुद को भूल गई, अपने धनी को भूल गई, अपने वतन को भूल गई, परम धाम की सुखों की याद दिलाने के लिए, याद देने सुख अर्श के धाम धनी ने इस संसार में रसूल साहब को भेजा। उनके वास्ते ही रसूल साहब आए। क्यों कहो इन सुख की जो ख्वाब में गईया भूल, याद देने सुख अर्श की हकी भेजा ए रसूल।
क्यों कहूँ सुख हासिए को, ख्वाब में दैया भुलाए, ऊपर फिर याद देते हैं, पर फरामोशी क्यों ये ना जाए। और उन हंसी के सुख का भी क्या वर्णन करे, जो शिराजी ने इस स्वप्नवत संसार में भ्रम प्रियों को भुला दिया। भूले तो धनी के हुक्म से ही, और तारतम ज्ञान की शक्ति से ऊपर से परम धाम की याद भी दिलाते हैं, ऊपर फिर याद देते हैं। परंतु ही हमारी अज्ञानता फिर भी दूर नहीं होती, कब दूर होगी, उनके हुक्म से। तो इन हास्य की सुखों का वर्णन श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के पहले प्रकरण में आ गया, कि जब हम परम धाम में उठ बैठेंगे तो हंस हंस गिर गिर परसी, और धनी उनसे यही बात करेंगे कि कैसे मैंने आपके लिए रसूल को भेजा, अपनी श्यामा महारानी को भेजा, कितने प्रयास किए आपके वास्ते। क्यों कहूँ सुख इनका, जासो हक हासी करत, ए विद कहूँ मैं कितनी, जो रूहों हक खिलावत। उन ब्रह्मात्माओं के आनंद का कैसे वर्णन करो, जिन्हें स्वयं धनी हास विनोद करते हैं, और जिन ब्रह्मात्माओं को धनी स्वयं खेल खिला रहे हैं, उनके संबंध में क्या कहूँ। माया का ये खेल दिखा रहे हैं, लेकिन खुद से तो उनने क्या, उनके चरणों तले ही हम बैठे हैं, और आज भी उनकी ही नजरों में देख रहे हैं, और उनके दिल रूपी पर्दे पर हैं। तो ऐसी ब्रह्मात्माओं के आनंद का वर्णन कैसे करें, जिन्हें स्वयं धनी जिनके साथ बातें करते हैं, हंसी करते हैं, और जिन्हें स्वयं धनी खिला रहे हैं, जो रूहों हक खिलावत। क्यों कहूँ इन रूहन की, हक दिखावे कई सुख, दई सुख बका लज्जत, भाव दिखाए के तो। उन ब्रह्मात्माओं के विषय में क्या कहें, जिनको धनी ने इस झूठे संसार में अपने तारतम ज्ञान के द्वारा कई प्रकार के अखंड सुखों का अनुभव कराया। आज हम अपने ऊपर ही लें तो आज इस हक इलम से ही दृढ़ है ना, कि हम धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं, मेरे मूल तन धनी चरणों तले बैठे हैं। उन्हीं के हक इलम से हम श्री परम धाम के 25 पक्षों में धनी संग विहार की बातें करते हैं, लाल चबूतरे की उन सुंदर बैठक में धनी संग पशु पक्षियों के खेल देखते हैं। तो उन रूहों के सुख का वर्णन कैसे करें। आज किसी भी धर्म में चले जाओ, सब मेडिटेशन की बात करते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ लगाना है कोई भी एक शब्द नहीं बता पाता। और हमको धनी ने कितना कुछ दे दिया, कि आप धारणा लो कि आज मेरे को धनी के स्वरूप को नहीं रखना है, आज मुझे लाल चबूतरे की शोभा में जाना है। कैसे एक एक गली, एक एक धम की चितवन हमें दे दी। श्री परम धाम 25 पक्ष अपना स्वरूप श्रृंगार। तो क्यों कहूं इन रोहन की, क्यों कहूं इन रोहन की, हक दिखावे कई सुख, दई सुख बका लज्जत, ख्वाब दिखाए के तो। उन भ्रम प्रियों के विषय में क्या कहूं, जिनको धनी ने इस झूठे संसार में भी अपने तारतम ज्ञान के द्वारा बेशक कर दिया, अखंड सुखों की अनुभूति कराई, अखंड रास अखंड ब्रिज के दर्शन कराए, श्री परम धाम के 25 पक्ष, खुद के स्वरूप के दर्शन कराए। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जो लेवत आठों जाम, बिना हिसाबी दिए आराम, हक का यही काम। और उन सुख रूहों के उन सुखों का वर्णन कैसे हो, जो अष्ट पहर श्री राज्य से बातें करते हैं, जो रूह धनी में समर्पित है, पल पल अपने धनी से बात करती है, बिना हिसाबी दिए आराम, हक का यही काम। राज्य उन्हें बेशुमार सुख देते हैं,
क्योंकि उनका तो काम ही है कि मैं रूहों को पल पल सुख दूं। क्यों कहूँ सुख रूहन के जो लेवत 8 जाम, बिना हिसाबे दिए आराम, हक का यही काम। वास्ते इन रूहन की परहेज लिया हक ए, 8 जाम फिर द्यो सुख अर्श का जे। वास्ते इन रूहन की परहेज लिया हक ए, हक श्री राज्य ने, हमारे धाम धुला ने हमारे वास्ते ये परहेज लिया, ये नियम लिया कि मैं अपनी ब्रह्म प्रियाओं को परम धाम के सुख 8 पहर हर समय बार बार उन्हें देता रहूं, बार बार उन्हें सुखों की याद दिलाऊं। फिर नजर धनी चरणों की ओर खींचो और इन मेहर को, इस शोभा को महसूस भी करते हैं। हम कहीं भी निकल जाएं, टीवी के आगे भी बैठ जाएं, तो धनी अपनी ओर खींच ही लेते हैं। अब क्यों कहूं इन सुख की लिया ऐसा परहेज हा, जैसा बुजुर्ग साहिब सुख भी तिन माफक, जैसा बुजुर्ग साहिब सुख भी तिन माफक। अब क्यों कहूं इन सुख की, अब इन सुख का वर्णन कैसे हो जिनके धनी ने ऐसा परहेज लिया है, ऐसा नियम लिया है कि मैं पल पल अपनी रूहों को अपनी मेरों की छांव तले रखूं, अपनी इश्क की छांव तले उन्हें पल पल अखंड आनंद की अनुभूति दो। तो जैसा हमारा साहिब बुजुर्ग है, सुख भी तो उसी अनुरूप बुजुर्ग है श्रेष्ठ है। परम धाम की सुख की अनुभूति भी तो उतनी ही बुजुर्ग है, उतनी ही महान है। ये सुख कहनी में क्यों एक के ना आवत, देखो दिल विचार के कछु तब पाओ और लज्जत। श्री परम धाम के सुखों का वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। दिल से विचार करेंगे तो इस दिव्य आनंद का थोड़ा सा स्वाद आएगा। हम इस शोभा को दिल दे निरखें, लाल चबूतरे की उन सुंदर शोभा को, विद विद की इन बैठकों को, 40 हांसों में शोभायमान लाल चबूतरा मेरे धनी का ही स्वरूप है। 40 हांसों में किलम की शोभा भी कैसे खिलती हुई, विद विद की सुंदर बैठके, और इन बैठकों में जब बैठे हैं और सामने अखाड़ों में पशु पक्षियों की लीला, और ये लाल चबूतरे की बैठक कितनी प्यारी। पहलदार हमारा शिर रंग महल, तो लाल चबूतरा भी पहलदार शोभा लिए, सामने 40 पहलों में अखाड़ों की सुंदर शोभा, और एक एक अखाड़ा एक एक पशुओं का, वो मोर का अखाड़ा, वो चीते का, वो हाथी का, कैसे हर अखाड़े में धनी के आशिक वो खिलौने, धनी की चाहना अनुरूप रूहों को रिझावन खातिर खेल करते हैं। तुम एक एक शोभा को दिल में ले गई। सबसे प्यारी शोभा तो वही ना कि धनी बैठे हैं, ऊपर वनों की शीतल छाया है, युगल पिया का वो सुंदर नूरी स्वरूप, और रूह अपलक उनके नूर में खोती हुई, उनके चरणों का दीदार, उनके नखों का नूर, उनकी झांझरी घुंघरी कांबी कटला, वो एक एक पुतली भी उस रस को लेती हुई, शीश कमल पर विराजी उनकी पाक, मस्तक का तिलक,
युगल पिया के उन सोने स्वरूप का सुख। इस सुख इन कहनी में क्यों एक ये ना आवत, देखो दिल विचार के कछु तब पाओ लज्जत। आराम अर्श बका मिने, हक दिल दे देवे सुख, हक दिल दे देवे सुख। तो इस सुख इन आकार से क्यों कर कहूं इन मुख। शिराजी अखंड परम, शिराजी अखंड परम धाम में अपने भ्रम अंगनाओं को अपने हृदय से सुख देते हैं। हक दिल दे देवे सुख, अपना दिल देकर आपको सुख देते हैं। तो इन झूठे आकार से उन सुखों का वर्णन कैसे हो। आराम अर्श बका मिले, हक दिल दे देवे सुख। जिन्हें धनी खुद अपने दिल से चित्त से सुख देते हैं, और वो सुख भी वैसे जैसा साहेब बुजरक वैसे वो सुख भी बुजरक, तो उनका वर्णन इतना नासुक जुबान से कैसे हो। वो रूह अपनी चितवन से अपने शहूर से ही अनुभव कर सकती है। धूर बका अर्श गया और खावन नूर जमाल, इन दरगाह रूहों के सुख क्यों को फैल हार। ठोर बका अर्श कहा, जो श्री परम धाम में अखंड भूमिका है, और खावन नूर जमाल, और हमारे खावन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक शिराज स्वयं है। इन दरगाह रूहों के सुख क्यों को फैल हार। उन दरगाह की, उन श्री परम धाम की धनी के चरणों से निस्बती रूहों के फैल हाल, उनकी करनी उनकी रहनी का वर्णन किस प्रकार से हो। कि उन ब्रह्म प्रियों का प्यार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका इश्क कैसा है। जिनका रोम रोम इश्क का है, तो ऐसी रूहें तो पल पल धनी के इश्क में ही होनी चाहिए ना। एक साधारणता कह दिया जाता है कि हम स्वप्न में ये खेल देख रहे हैं, ख्वाब में दिया देखा है कि अक्षर ब्रह्म अपने नजरों के इशारों मात्र से कई खेल बनाते हैं और मिटाते हैं। तो देखा जाए नींद में जब जाते हैं तो अपने संस्कार काम देते हैं कि हमने दिन भर जो किया वो अपने उन स्वप्न में चलता है। लेकिन धनी ने जो स्वप्न दिखाया वो एक तरह से जादुई है। नहीं तो अगर वो संस्कार काम करते तो उस संस्कार में तो हम धनी के चरणों में थे पल पल। हमारी चित्त में बस सिर्फ शिवराज और शिवराज थे। परम धाम में हम सिर्फ शिवराज और शिवराज उन्हीं की अनुभूति में थे। तो अगर वही संस्कार अगर आज होते तो हमें पल पल धनी की सुरता में होना था ना, पल पल उनके चरणों में होना था। लेकिन फिर भी इन रूहों का इश्क उनके पास ही है, कहीं गया नहीं। तो उन रूहों का जिनको धनी स्वयं प्यार कर रहे हैं, पल पल आठों जाम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उन सुख उन रूहों की रहनी उनका व्यवहार उनका प्रेम कैसा होगा। इस सुख रूह कछु जाने ही, पर कहनी में आवत नाए। ख्वाब ख्वाब वजूद की अकले क्यों कर आवे जुबाए। इस सुख रूह कछु जाने, उन सुखों को आत्म ही महसूस कर सकती है जो धनी चरणों तले बैठी है। इन इलम को आप जीव को दोगे तो उसको एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। ये वाणी रूहों वास्ते और वही इनको खोल सकती है। शिवराज जी कहते हैं आप ही इनके वारिस हो, आप ही इनको ले पाओगे, मेरी वारसी आपके पास है। तो ये रूह ही उन सुखों को जानती है, कहनी में वर्णन नहीं आ सकता। ख्वाब वजूद की अकलें क्यों कर आगे छुपाए।
54 वर्ष शरीर की बुद्धि से जीवा से उसका वर्णन कैसे होगा। अर्श अजीम का खावंद रमूज करे दिल दे, अपनी अर्श अरवहों सो क्यों कहे जुबा इन दे। परम धाम के स्वामी आप शिवराज जी जिन ब्रह्मात्माओं से हृदय पूर्वक वार्तालाप करते हैं, अर्श अजीम के खावंद अपनी रूहों से जिनसे उनकी अखंड निस्बत है, जो उनके चरणों तले बैठी हैं, उनके वास्ते क्या कुछ जतन नहीं करते, पल पल उनको अपने नजदीक बुलाते हैं, फिर वाणी चर्चा के बोल। तो उन रूपों के सुखों का वर्णन, जिन्हें धनी इतना लाड प्यार करते हैं, जिन पर उनकी पल पल मेरों की छाव है, उनके सुखों का वर्णन कैसे हो। चौपाई दोहराते हैं। अर्श अजीम का खाविन रमूज करे दिल दे, अपने अर्श अरवाहों सो क्यों कहे जुबा इन दे, क्यों कहे जुबा इन दे। चौपाई नंबर 65। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।